नमस्कार दोस्तों। म्यूकरमाइकोसिस जो कि एक डेडली फंगल डिजीज है, इसको ब्लैक फंगस के नाम से भी जानते हैं। ये कई सारे पेशेंट्स के अंदर जो कोविड से रिकवर हो चुके हैं, जी हाँ, कोविड हो गया, कोविड से रिकवर हो गए, उसके बावजूद ये पर्टिकुलर डिजीज देखने को मिल रही है। ये डेडली इसलिए बताया जाता है क्योंकि इसके अंदर जो मोर्टेलिटी रेट है ये 50% है। जी हाँ, 50%, मतलब एक बार किसी को डिजीज हो गया तो 50% चांस है कि यहां पर उसकी मृत्यु हो सकती है। और यहां पर आपको कई हेडलाइंस देखने को मिल जाएंगे। दिल्ली हॉस्पिटल सीज इंक्रीज इन डेडली फंगल इंफेक्शन। ऐसा नहीं है सिर्फ दिल्ली के अंदर, यहां पर आप देख सकते हो गुजरात के अंदर सुनामी ऑफ म्यूकरमाइकोसिस अमंग कोविड-19 रिकवर्ड। तो इसके बारे में हमारे लिए जानना जरूरी है। ऑल्दो ये पिछले साल भी कुछ खबर आई थी, कुछ केसेस सामने निकल कर आए थे, लेकिन वापस से ये जो पर्टिकुलर डिजीज है वो सामने आया है, इसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर। और मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक करंट हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है। ऑल्दो आपको ऑलरेडी पता होगा कि भारत के अंदर सेकेंड वेव जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहां पर दिल्ली में ये जो हॉस्पिटल है, आपने सुना होगा सर गंगाराम हॉस्पिटल, वहां पर कई सारे इस तरह के जो केसेस हैं म्यूकरमाइकोसिस, मैं आपको हर चीज बताऊंगा आगे, लेकिन ये जो पर्टिकुलर फंगल इंफेक्शन है कई सारे पेशेंट्स के अंदर देखने को मिल रहा है। और ये बताया जा रहा है कि पिछले साल भी ये जो हुआ था, विच इज बेसिकली कॉज्ड बाई कोविड-19, मतलब कोविड-19 ट्रिगर होने के बाद कई पेशेंट्स में आ रहा है ये, और इसकी वजह से कई लोगों की जो आई साइट्स है वो भी चली जा रही है। और ये जो दिल्ली का हॉस्पिटल है, इसने करीब 6 पेशेंट्स को पिछले 2 दिन के अंदर एडमिट किया है, ऐसा भी बताया जा रहा है। गुजरात के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पर एक्सपोनेंशियल राइज देखने को मिला है इस पर्टिकुलर डिजीज का। और टिपिकली यहां पर कोविड रिकवर्ड पेशेंट जो है उनको आईसीयू के अंदर, मतलब आप कोविड से रिकवर हो गए हो, उसके बाद वापस ये डिजीज होने के बाद आपको आईसीयू में भर्ती होना पड़ा है, सर्जिकल वार्ड्स में जाना पड़ा है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि सर्जरी वगैरह भी करानी पड़ती है। सो दोज विद अनकंट्रोल्ड, यहां पर डायबिटीज है, हेवी यूज ऑफ स्टेरॉइड दिया गया है कोविड-19 के दौरान, उन सबके ऊपर ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। चलिए यहां पर एग्जैक्टली हम समझते हैं इसके बारे में। जैसा मैंने आपको बताया ये एक फंगल डिजीज है, तो जब मैं कहता हूं कोई फंगल डिजीज है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ये एक तरह का इंफेक्शन होता है व्हेन अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर्स पर्सन्स बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर रहा है और हमारे अंदर वो सस्टेन कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, अपने आप को कॉलोनाइज कर ले रहा है। तो यहां पर कई तरह की चीजें हो सकती हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरसेस हो सकता है, फंगी हो सकता है। तो ये जो फंगी है ये भी आपका इसी का एक प्रकार है। तो फंगी डिजीज तो काफी कॉमन होता होगा, आपने देखा ही होगा, एनवायरमेंट में ये काफी कॉमनली पाया जाता है। ये उतना डेंजरस नहीं होता है ज्यादातर, लेकिन कुछ उसमें से ऐसे होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, जैसे कि आपने कई सारे देखे होंगे रैशेस वगैरह, ये काफी कॉमन होते हैं। लेकिन जो फंगल डिजीज हमारे लंग्स के अंदर एंटर कर जाता है, ये एक तरह का फ्लू, ट्यूबरक्लोसिस, इस तरह का काम करता है, जो कि सही नहीं है हमारे शरीर के लिए। लेकिन ये जो आपका फंगल डिजीज है, इसकी हम बात कर रहे हैं म्यूकरमाइकोसिस। ये इसको पहले कहा जाता था जाइगोमाइकोसिस भी कहा जाता था। अब ये होता किसकी वजह से है, ध्यान रखिएगा, एक ग्रुप ऑफ मोल्ड्स है जिसको हम कहते हैं म्यूकरमाइसाइट्स, इसी से इसका नाम आया है। जैसे कि मोल्ड क्या होता है, ये कई सारे बेकरी के प्रोडक्ट्स, ब्रेड हो गया, उसके ऊपर देखने को मिलते हैं। तो मोल्ड भी कई प्रकार के होते हैं। तो एक ग्रुप ऑफ मोल्ड्स है जिसका नाम है म्यूकरमाइसाइट्स, इसी की वजह से ये पर्टिकुलर फंगल डिजीज हमें देखने को मिलता है। ये भी अगेन एनवायरमेंट के अंदर पाए जाते हैं। अगर इसका डायग्नोसिस जल्दी हो गया, ट्रीटमेंट जल्दी हो गया, तब तो ठीक है, तब तो यहां पर पेशेंट्स को उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसकी वजह से मृत्यु दर भी हमें ज्यादा देखने को मिलती है। और ये बेसिकली आपके नाक से स्टार्ट होता है, नोज हो गया, और फिर आईज में स्प्रेड हो जाता है। जैसे कि आप यहां पर देख पाओगे, ये जो एक्सरे है, यहां पर नाक वगैरह आप देखोगे इस तरह का हो जाता है, यहां पर नाक से एंटर करेगा और आईज वगैरह में इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है, जो कि बहुत ज्यादा पैरालिसिस की तरह काम करता है। मतलब जो आसपास के मसल्स हैं, प्यूपिल्स हैं आई के आसपास, वो आपके पैरालाइज हो जाएंगे, ब्लाइंडनेस की तरह यहां पर जो है आगे बढ़ जाता है। इसके अलावा हमारे जब ब्रेन में ये एंटर कर जाएगा तो जो मेनिंजाइटिस है, इस तरह की डिजीज हमें हो सकती है, यहां से एंटर करके ब्रेन में भी आ जाता है, जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस, जो कि ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है, वो हो जाता है। और सिर्फ यही नहीं, आपके शरीर में कहीं पर चोट वगैरह लगा हुआ है, ऊंड है, कट है कहीं पर, उसके माध्यम से भी ये वाला जो मोल्ड मैंने आपको बताया, ग्रुप ऑफ मोल्ड म्यूकरमाइसाइट्स, ये भी एंटर कर सकता है। ऑल्दो आप ये कह सकते हो कि ये रेयर डिजीज है, लेकिन कोई नया नहीं है। जो ब्लैक फंगस की हम बात कर रहे हैं या फिर म्यूकरमाइकोसिस की बात कर रहे हैं, ये डिजीज
कई कई समय पर देखने को मिला है। आईसीयू के अंदर, ट्रांसप्लांट के समय ये कई बार हो जाता है। लेकिन जिस तरह का कोविड-19 पेशेंट्स के ऊपर ये इंपैक्ट हुआ है, इसकी वजह से यहां पर कंसर्न बढ़ गया है। तो यहां पर क्वेश्चन आता है कि कोविड-19 से इसका क्या रिलेशन है। बेसिकली आपने देखा होगा कोविड-19 जब ज्यादा हो जाता है, कोरोना वायरस का संक्रमण ज्यादा हो जाता है शरीर के अंदर, तो कई सारे मेडिकेशंस देने पड़ते हैं, जैसे स्टेरॉइड्स दिया जा रहा है। तो स्टेरॉइड्स का काफी बड़ा लिंक बताया जा रहा है इसके साथ। स्टेरॉइड्स देने से क्या होता है कि आपके बॉडी की जो क्षमता होती है जर्म से लड़ने की, वो यहां पर कम हो जाती है। और जब आपके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगी, क्षमता कम हो जाएगी, तो जो कोविड पेशेंट्स है वो हाई रिस्क में आ जाता है। और कोई भी अगर जर्म अटैक करेगा, इस तरह का म्यूकरमाइकोसिस जो है मोल्ड्स अटैक करेगा, तो काफी जल्दी आपके ऊपर इंपैक्ट आएगा। और अब आप देख भी सकते हो यूएस के द्वारा जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, उनके द्वारा भी बताया गया है कि इस पर्टिकुलर डिजीज में जल्द से जल्द जो ट्रीटमेंट है वो देने की आवश्यकता है। यहां पर ज्यादातर वही लोगों को ये पर्टिकुलर डिजीज होती है जिनकी बॉडी की क्षमता कम हो जाती है, जो लोग मेडिसिन ले रहे होते हैं, जिनको हेल्थ प्रॉब्लम होती है। और यहां पर आप देखोगे तो ये जो म्यूकरमाइकोसिस है, याद रखिएगा अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कंटेजियस नहीं है। कंटेजियस का मतलब क्या होता है, जैसे कोरोना वायरस कंटेजियस है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे फैल जा रहा है ये, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो डिपेंड्स ऑन वेयर इन द बॉडी फंगस इज ग्रोइंग। जहां पर भी ये फंगस ग्रो करेगा वहां पर ज्यादातर सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ज्यादातर यहां पर वन साइडेड, अगर हमारा फेस में स्वेलिंग होती है, हेडेक होता है, नसल और साइनस कंजेशन होता है, फीवर, इस तरह के यहां पर हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। अगर लंग के अंदर ये फैल रहा है तो यहां पर चेस्ट पेन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि ट्रीटमेंट क्या है इसका। ट्रीटमेंट इसलिए जरूरी हो जाता है, मैंने आपको बताया मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, 50%। एक बार ये डिजीज हो गया तो चांसेस है कि उस पर्सन की मृत्यु हो जाएगी, 50% चांस है। तो यहां पर जल्दी से आइडेंटिफाई करना, ट्रीट करना इसलिए जरूरी है। तो ट्रीटमेंट के लिए यहां पर जो ड्रग दिया जाता है, जो दवाई दी जा रही है, ये अप्रूव किया गया है पहली बार मुंबई के अंदर। ये कंपनी है, फार्मास्यूटिकल फर्म है, जिसका नाम है भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड, ठीक है, ये मुंबई की फर्म है। इन्होंने यहां पर ये ड्रग बनाया है जिसका नाम है LAMB, इसका नाम आप देख सकते हो। तो ये अप्रूव किया जा चुका है इसी साल DCGI के द्वारा, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहां पर ये जो कंपनी है उनका ये कहना है कि ये ड्रग लेने से जो पेशेंट है जिसको सर्जरी के लिए जाना पड़ता है, सर्जरी की स्टेज तक जाना पड़ता है, वो रोकने में ये कामयाब हो जाता है। और ब्लैक फंगस जो लोग सफर कर रहे होते हैं उनको कुछ हद तक रिलीफ दे देता है ये। तो यहां पर ये ट्रीटमेंट ही है जिससे हम कुछ ना कुछ यहां पर फायदा उठा सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, ये ज्यादातर उन्हीं लोग के ऊपर इंपैक्ट करेगा जिनको डायबिटीज है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, वो बहुत हाई रिस्क पर हैं। तो जल्द से जल्द अगर इस तरह का कोई सिम्टम्स आता है, स्पेशली उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए जिनको कोविड-19 हुआ था, जो रिकवर कर गए हैं और रिकवर करने के बाद भी उनको प्रॉब्लम्स महसूस हो रहा है, तो उनके ऊपर प्लीज आप फोकस करिए। और ये पर्टिकुलर डिजीज के बारे में आई होप कि आपको पता चल गया होगा, म्यूकरमाइकोसिस। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, द टॉक्सिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैवी मेटल्स। यहां पर 4 हैवी मेटल्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन से मेटल की वजह से जो लिवर साइरोसिस है वो होते देखने को हमें मिलता है, ठीक है, कौन से टॉक्सिसिटी की वजह से जो है हमें इस तरह का लिवर साइरोसिस प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।